जब बात बुद्ध की आती है तो संदेश अपने आप चारों तरफ फैल जाता है। जहाँ बुद्ध की बात होगी वहाँ युद्ध की बात नहीं होगी। आज पूरा देश इसलिए युद्ध की आग में जल रहा है कि वो बुद्ध की बात नहीं कर रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम सोनभद्र में हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। यहाँ सम्राट अशोक विजयादशमी धम्म विजय दिवस के रूप में आज का आयोजन है, मनाया जा रहा है। यहाँ काफ़ी सारे लोग उपस्थित हैं और सारे लोग देखिए पंचिल को जो है पट्टा के रूप में बांधे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि आज का यह जो आयोजन है किस रूप में कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को, इसे बात करेंगे। सर, आपको नेशनल जनमंच में स्वागत है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जात पात और धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है और यहाँ पर सब कोई बुद्ध धम्म और सम्राट अशोक के बताए रास्ते पर चलकर मानव एक समान के सिद्धांत पर चलें और सबको एक बुद्धमय भारत बनाने का। आप अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम उमेश कुशवाहा है। हर किसी को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और सबसे सही और सबसे बढ़िया वही बौद्ध धर्म है। जनपद सोनभद्र में सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह सम्राट अशोक पूरे विश्व में जो है कि धम्म दिवस जो है पूरे विश्व में शासन किया था और इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में सम्राट अशोक का राज पुनः आने वाला है। करुणा मैत्री प्रज्ञा के लोग बात कर रहे हैं। जहां एक और जहां पूरा देश जो है सांप्रदायिक माहौल में जूझ रहा है, वहां बुद्ध धर्म के लोग बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, समता मैत्री प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं सर, आप अपना परिचय देंगे सर? अविनाश कुशवाहा, पूर्व विधायक रावटसैन। सर, जहां पूरे दुनिया में अशांति का माहौल है, जहां सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ते हुए देश में नजर आ रहा है, वैसी स्थिति में आप लोग आज बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। सर, क्या संदेश देंगे लोगों को? जब बात बुद्ध की आती है तो संदेश अपने आप चारों तरफ फैल जाता है। जहाँ बुद्ध की बात होगी वहाँ युद्ध की बात नहीं होगी। आज पूरा देश इसलिए युद्ध की आग में जल रहा है कि वो बुद्ध की बात नहीं कर रहा है। लोग भूल गए हैं बुद्ध के बताए रास्ते पे। अगर पूरा देश बुद्ध के रास्ते पर चलेगा तो निश्चित रूप से चारों तरफ शांति होगी, समरसता होगी, दया होगी, करुणा होगी, प्रेम होगी। विश्व में जो देश बुद्ध को मानते हैं, उनके रास्तों पर चलते हैं, आज वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं। मगर दुर्भाग्य है कि बौद्ध धर्म और तथागत गौतम बुद्ध भारत भूमि का अपना धर्म है, उसके बावजूद भी भारत में हुक्मरान, जो भारत की भूमि पे हुक्मरान में बैठे हैं, जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, सम्मान पाने के लिए बुद्ध का नाम लेते हैं और जब वापस देश में आते हैं तो बुद्ध को भूल जाते हैं। सर, राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के मंत्री थे और सर बुद्ध धर्म स्वीकार किया, बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने अनुसरण किया, बड़ा ही देश में बवाल हुआ सर, मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। क्या कहेंगे उस पर आप? इस वक्त सत्ता किसकी है? कौन है सत्ता पे बैठे लोग? क्या कारण है जब ये लोग बैठते हैं तो बवाल होता है? कहीं मंदिर के नाम पे झगड़े होते हैं, कहीं मस्जिद के नाम पे झगड़े होते हैं, तो सब कुछ दिख रहा है। और मुझे लगता है ये सवाल अगर उन लोगों से करा जाए तो निश्चित रूप से जनता को सब सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाएंगे। उनका काम ही है, जैसे अंग्रेज़ों ने फूट डाला और राज किया, तो आज की भी वही स्थिति इस देश और प्रदेश में है कि फूट डालो और राज करो। सवाल ये है सर कि जहाँ समता मैत्री प्रज्ञा, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात हो, उन बातों को जो लोग बात कर रहे हैं उन लोगों पे ही दबाव बनाया जा रहा है, उनकी बातों को लेकर पूरे देश में जो है से हंगामा मचाया जा रहा है। तो सर, इस देश में कौन सी बात होगी, इस पे हम बात करना चाहते हैं। राजेंद्र पाल गौतम बुद्ध की जहाँ बात आती है, समता की बात आती है, बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि बात दया की हो, करुणा की हो, ममता की हो, समता की हो, समानता की हो, लेकिन असमानता, विषमता, हिंसा और धर्म के राजनीति करने वाले लोग को जब तक बेदखल आप नहीं करेंगे तब तक इस तरह का जुर्म जाति अत्याचार होता रहेगा। और मैं कह सकता हूँ आरएसएस भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, उस संविधान को ख़त्म करना चाहती है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सब मानव एक समान, जो तथागत गौतम बुद्ध का संदेश था, जो सम्राट अशोक का संदेश था, जो उस पर आधारित हमारा संविधान था, उस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। तो सब लोग साफ साफ दिख रहा है। अगर चाहते हैं ऐसी ताकतों को रोकना तो सबसे पहले ऐसी ताकतों को सत्ता से बेदखल करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हजारों वर्ष पहले 84,000 स्तूप हमारे कहाँ गए,
किसने तोड़वाया? किस मानसिकता के लोग थे जो उसे तोड़ते जा रहे थे? आज किस मानसिकता के लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं? बार बार आता है ना आरएसएस का बयान, बार बार बीजेपी उसी के रास्ते पर चल रही है। क्यों संविधान को आप बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान बराबरी की बात करता है। संविधान हमारा बराबरी की बात करता है। जात पात धर्म इन सब से ऊपर उठकर एक धर्मनिरपेक्ष अखंड भारत की जो परिकल्पना है संविधान के तहत, जो अखंड भारत की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उस सपने को साकार करके सम्राट अशोक ने कर दिखाया। जो तथागत गौतम बुद्ध का संदेश था, उस संदेश को ये लोग तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि सभी साथी एकजुट होकर के बुद्ध के रास्ते पर पूरी मजबूती के साथ बढ़ें और रास्ते में जो लोग आए जो चाहते हैं कि मानव में भेदभाव हो, मानव लड़े, बंटवारा हो, ऐसी ताकतों को बेदखल करने का काम करें। मानवता की बात हो रही है, समता की बात हो रही है, मैत्री की बात हो रही है। यह लोग अब चाह रहे हैं कि मानवता कायम हो, देश में करुणा मैत्री प्रज्ञा स्थापित हो। हम यात्रा करने जा रहे हैं, शहर में प्रभात फेरी लगाएंगे, घूमेंगे और लोगों को बुद्धम का संदेश देंगे, मानवता का संदेश देंगे कि तथागत सोनभद्र उत्तर प्रदेश का यह पंचशील धम्म विजय दिवस के अवसर पे यह रैली निकाला गया है। आप देख सकते हैं आगे जो है सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का तस्वीर लगा हुआ है, दोनों तरफ पंचशील का झंडा लगा हुआ है, ऊपर में तथागत गौतम बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ है, तस्वीर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ है। कितने लोग हैं और हाथों में पंचशील का झंडा लेकर के एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी शानदार दिख रहा है। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में पंचशील ध्वज है और इस रैली में महिलाओं की भी संख्या आप देख सकते हैं, काफ़ी महिलाएं लोग भी हैं और इस पंचशील झंडा को लेकर के प्रभात फेरी कर रहे हैं, नगर भ्रमण कर रहे हैं। और इस नगर भ्रमण में आप देख सकते हैं हाथों में पंचशील लिए हुए महिलाएं ली गई है, धम्म यात्रा निकाली गई है। इसमें काफ़ी युवा, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सारे लोग सम्मिलित हैं और एक अनूठा दृश्य नजर आ रहा है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।